बरे सगीर पाक व हिंद में कांधला में एक मरतबा एक ज़मीन का टुकड़ा था, उस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते थे कि ये हमारा है, हिंदू कहते थे कि ये हमारा है। चुनांचे ये एक मुकदमा की सूरत इख्तियार कर गया, अंग्रेज़ की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। हिंदुओं ने जब सुना तो उन्होंने ज़िद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस जगह पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तमाई बन गया। हत्ता कि उधर मुसलमान जमा हो गए और इधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक ख़ास नौइयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्लो गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज़ जज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकाल ले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाए। जज ने मुकदमा सुनने के बाद एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे, आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो ये कह दें कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं है, हिंदुओं की है, तो हमें दे दीजिएगा। जब जज ने दोनों फरीकैन से पूछा तो दोनों इस बात पर राज़ी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये था कि मुसलमान होगा जो भी होगा तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनांचे अंग्रेज़ ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी गई कि भाई उस दिन आना और मैं उस दिन उस शख्स को भी बुलवा लूँगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियाँ मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हाकिम बना लिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा उसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतज़ार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनांचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया कि जो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची ज़िंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं तो वो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की बात ज़रूर करेंगे। चुनांचे जब अंग्रेज़ ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, इनको चूँकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने ये कहा कि ये हिंदू का है तो अंग्रेज़ ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया जब मलकियत उनकी है तो वो जो चाहे करें, घर बनाए या मंदिर बनाए, ये उनका इख्तियार है। चुनांचे फैसला दे दिया गया कि ये ज़मीन हिंदुओं की है, मगर अंग्रेज़ ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमा में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज़ ने ये बात कही तो उस वक़्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए, हम इसी वक़्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से खुद यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। इस वाक़या से हमें सबक मिलता है कि कई मरतबा ऐसा लगता है कि झूठ बोलना एक आसान रास्ता है, लेकिन झूठ बोलना कतई तौर पर आसान रास्ता नहीं है, ये कांटों भरा हुआ रास्ता है। झूठे से अल्लाह ताला नफ़रत फरमाते हैं, इंसान नफ़रत करते हैं और इंसान अपना एतमाद खो बैठता है। एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, लिहाजा झूठी ज़िंदगी गुजारने के बजाय सच्ची ज़िंदगी को इख्तियार कीजिए और इस पर परवरदिगार आपकी मदद फरमाएगा और आपकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर देगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।